जयंतो घोषाल, अब मैं सीधे आपका रुख करते हुए देखिए, किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश भर के किसान इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, लेकिन टीएमसी की सरकार ने इसको रोककर क्यों रखा हुआ है? पश्चिम बंगाल ने पीएम ने आज ये सवाल भी पूछे। 70 लाख किसान वहां के वंचित हैं इस योजना से। देखिए, पश्चिम बंगाल में किसानों के लिए ममता बनर्जी के सरकार ये जो बिल आया उसके बहुत पहले, और इसके साथ चुनाव का कोई संबंध नहीं है। पश्चिम बंगाल में 70% एग्रीकल्चरल वर्कर्स हैं और बंगाल में ऑलरेडी ममता बनर्जी ने हर किसानों के लिए 5,000 रुपीज करके घर घर पहुंच दिया गया है। और वो अभी बहुत बड़ा इशू बंगाल में है कि अभी जो किसानों का जो मुद्दा है उसमें प्रधानमंत्री जी अगर लोकतंत्र के हिसाब से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि हम जो 3 बिल है उसमें नहीं झुकेंगे और उसमें हम विथड्रॉ नहीं करेंगे, रोल बैक नहीं होगा। देखिए, लोकतंत्र में शासक दल को झुकना पड़ना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो याद करता हूं राजीव गांधी प्रेस बिल खुद पार्लियामेंट में आके कह दिया था कि हम विथड्रॉ कर रहे हैं। जो हमारे विरोधी दल हैं, मैं किसानों के हित में उनसे भी बातचीत करने को तैयार हूं, लेकिन जयंतोदा मैं आपसे ये पूछ रही हूं, ये 70 लाख किसान केंद्र की योजनाओं से क्यों वंचित हैं? किस बात का डर है सरकार को वहां पर? नहीं, बिल्कुल वंचित नहीं है। पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी स्कीम है और वंचित ना करने के लिए ही डिमांड उठा रहे हैं, क्योंकि देखिए किसानों का जो रुख है, अगर उसमें ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का मूवमेंट नहीं था, ये तो किसानों का मूवमेंट है। और वो किसान अखंड अगर भारत आप मानते हैं तो पश्चिम बंगाल का भी किसान को आप किसान मान लीजिए ना। तो वो पश्चिम बंगाल के जो किसान हैं वो बहुत गरीब किसान है, जो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आपको पता नहीं है पश्चिम बंगाल के लिए कितना जरूरी है। और जैसे अभय जी कह रहे थे कि आप सोच रहे हैं कि दलाल नहीं रहेंगे, लेकिन कॉर्पोरेट दलाल का जो डर है अगर उसको आप एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इतने दिन से जो चल रहा है जो मूवमेंट, कुछ तो कारण होगा। मतलब आप कहेंगे कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन आप कहेंगे कि हम बिल विथड्रॉ नहीं करेंगे। पार्लियामेंट सेशन बुलाइए, बातचीत में उसमें अमेंडमेंट का भरोसा दीजिए। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अगर आप चीफ मिनिस्टर से भी तो बात कर सकते थे पहले। अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं, आप कह रहे हैं कि एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट एक्सपर्ट से बात किए हैं, तो अभी आप ऑल पार्टी मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि प्रतिपक्ष के साथ बात कर सकते हैं। तो ये बिल लाने के पहले आप जो होमवर्क किए थे वो फेडरल स्ट्रक्चर उस समय आपको याद नहीं था। तो अभी इस समय अगर विरोध कर रहे हैं ममता बनर्जी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को असम्मान कर रहे हैं। ये भी तो बड़ा सवाल है जयंतोदा।